राजगढ़ वासियों, आप कितना यकीन करेंगे कि हम इस वक्त शमशान घाट में बैठे हैं। शमशान घाट में बैठ कर के सरपंच साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं। यकीन ना हो तो वो छतरी दिखा दीजिए। इसी छतरी के नीचे आना है सभी को आखिरी समय। लेकिन राजगढ़ जिले के किसी गांव में जाकर सरपंच साहब का शमशान घाट में बैठकर इंटरव्यू करेंगे, ये आज तक कल्पना नहीं की थी। कल्पना से थोड़ा सा परे सा लगता था। लेकिन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि आप पढ़ा लिखा और युवा सरपंच चुनते हैं तो आपके गांव की तस्वीर कितनी बदल सकती है। यदि आप एजुकेटेड आदमी को राजनीति में बिल्कुल उसे चुन करके भेजते हैं, अपने गांव का सरपंच बनाते हैं, तो आपके गांव की तस्वीर किस तरीके से बदल सकती है। आप कल्पना कीजिए कि हम जब सरपंच चुनते हैं तो राजगढ़ जिले में समाज पहले आता है कि हमारी समाज का सरपंच होना, चाहे वो कितना ही अनपढ़ हो, चाहे उसकी सोच कितनी पुरानी हो। नेताओं से कैसे बात करना है, अधिकारियों से कैसे काम लेकर आना है, ये चाहे उसको नहीं आता हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें चुन लेते हैं। तो ये तस्वीरें जो चल रही है स्क्रीन पर, ये इस बात की गवाही दे रही है, चीख चीख कर इस बात की गवाही कि सरपंच यदि पढ़ा लिखा होगा तो निश्चित तौर पर आपके गांव की तस्वीरें बदलेगी। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं। ये गोगटपुर गांव है जहां के सरपंच है। नमस्कार, मैं योगेश गुप्ता हूँ, ग्राम पंचायत गोगटपुर सरपंच। योगेश जी, बड़े युवा हैं आप, और हम आपके गांव में पहले भी आए हैं। लेकिन ये जो आपने सपने साकार किए हैं, ये जो शमशान घाट की तस्वीरें मैं एक बार और स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, या कैमरा घुमाकर आप दिखाइए। ये कल्पना कैसे आपने की थी कि हम शमशान घाट को इतना सुंदर बना दें? शमशान मतलब आज से मेरी इच्छा थी कम से कम 15-20 साल पहले से कि कुछ जैसे शमशान है, मठ है, स्कूल है, गौशाला है। इसमें मुझे जहाँ-जहाँ कमियाँ नज़र आती थी कि मेरे मतलब कहीं न कहीं प्रयासरत तो थे ही सही हाँ। कि हम प्राकृतिक रूप से कहीं न कहीं गाँव को सुंदर बनाएँ। हम्म। और हम करीब 2003 से आपने मठ देखा ही होगा, हाँ। वहाँ पे निरंतर पौधारोपण का कार्य भी कर रहे हैं और सुंदरता गाँव को सुंदर बनाने का प्रयास भी कर ही रहे हैं। हम्म। लेकिन ये दिल में इच्छा थी कि हमेशा 20 सालों से कि कहीं कुछ न कुछ, जहाँ भी मैं शमशान में जाता था, बहुत सी जगह बातें करते थे लोग कि उस व्यक्ति ने ये पेड़ लगाया, उस व्यक्ति ने पेड़ लगाया। तो मेरी इच्छा थी हार्दिक कि मैं इतने पेड़ लगाऊँ कि हाँ। लोग वाक़ई में याद करें। अब जीना सभी को कुछ समय तक के लिए है ये पृथ्वी पर, लेकिन अपने मरने के बाद भी लोगों के मन में याद रखें लोग, कि इस नहीं, हाँ, ये ये इच्छा ज़रूर उस रहती है ज़माने मेरी। में शमशान घाट बना बिल्कुल। था। अच्छा, बात शमशान घाट की नहीं है, बात आपके गांव की भी है। हम अभी 1-2 घंटे से आपके गांव में घूम ही रहे हैं। सीसी रोड जहां पर नहीं था आपने बनवाए हैं। कई जगह पर आपने पानी की टंकियां लगवाई है। आपने जो आपके गांव का पुराना मठ था, उस मठ में आपने डबल वाला सीसी रोड करवाया है। तो इतना काम लेकर के आना, अधिकारियों से कैसे बात करना, नेताओं से कैसे डील करना, ये थोड़ा कठिन तो पड़ता होगा क्योंकि कमीशन का ज़माना है। कठिन तो पड़ता है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि शायद भगवान भोलेनाथ की कृपा है और गौ माता की कृपा है कि जिनकी कृपा के कारण मैं ये कर पाया हूँ। क्योंकि अधिकतर पंचायतों में करीब-करीब काम ज़ीरो के बराबर हैं। लेकिन भगवान की दया से मैं जब से बना हूँ, उस दिन से आज तक मेरा काम रुका नहीं है और एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। तो ये उनका श्रेय तो मैं भगवान को देना चाहूँगा कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ से राशि भेज रहे हैं, ये मेरे को पता नहीं। अच्छा सरपंच साहब, कई अच्छे काम में करवाने के बावजूद भी विरोध होता है। आपके भी कई सारे विरोधी होंगे, और होता है कि यदि सरपंच की कुर्सी तो ऐसी होती है कि आप सुनने की सड़क बनवा दोगे तो भी विरोध होता है। तो वो जो विरोधी दल के कुछ असामाजिक तत्व है, उन लोगों के लिए कुछ 2 शब्द बोलो आप। सर देखो, मैं विरोधी तो किसी को मानता ही नहीं हूँ। हाँ। पहली चीज़ है कि जब इस युग में भगवान राम के और कृष्ण के भी लोग विरोध में थे, हाँ। तो मैं अपने आप को तो उनके लायक तो समझता ही नहीं हूँ कि लोग अपना विरोध नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि जिनको अच्छा कार्य सूट नहीं होता है या नहीं लगता है, या जिनको आदत पड़ी हुई है कि हाँ, हमें गंदगी में रहना है या हाँ। अपने विचारों को नहीं सुधारना है, क्योंकि उनको के संकीर्ण सोच वाले का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। जिनकी संकीर्ण सोच है
वो तो हमेशा रहेगी, उसको बदलाव नहीं कर सकते। तो विरोधी तो भगवान के और भी रहे। बिल्कुल भगवान के भी रहे हैं और मैं बहुत उन सुंदर चीज़ों बात। पे ध्यान देता भी नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो 10 विरोध भी करेंगे, लेकिन 90 लोग अच्छा भी कहेंगे या उनको पसंद भी आएगा कि हाँ, ये वास्तविक काम अच्छा हुआ, तो मैं उन 90 लोगों की तरफ देख के काम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यही है कि विरोधियों से घबरा कर हुँ, रुकना मेरी आदत नहीं है। क्या बात मैं है। उनको विरोध का जवाब मुँह से नहीं देता हूँ, मैं अपने कामों से देना पसंद करता हूँ। आपने इस चीज़ का विरोध किया, मैं इसको और बेस्ट करके दिखाऊँगा और विरोध करो, कोई क्या दिक्कत नहीं बात है। है। अच्छा सरपंच साहब, गाँव में बड़ी एक समस्या होती है कि जब हम सड़क का चौड़ीकरण का काम करते हैं या कोई भी विकास कार्य करते हैं, जैसा आप बता रहे थे कि जिस शमशान घाट को आपने इतना सुंदर बनाया है, वहाँ रोडियाँ थी, लगभग 90-95 रोडियाँ थी। तो उन लोगों को आपने कैसे मनाया? किस तरीके से अपने वालों की भी भैया ओटली टूटनी है तो टूटेगी वो तो। तो किस तरीके से उस विरोध को दरकिनार करते हुए आपने इन सब चीज़ों को हैंडल किया है? मैंने अभी कहा है जैसे आपसे कि जैसे 10% विरोधी होते हैं, वो कोई भी अच्छा काम होने नहीं देते। हाँ। तो 90% लोग समझदार भी होते हैं। उन समझदारों लोगों को मैंने समझाया और उनके समझ में भी आया कि भई ये अपना ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिसको यहाँ पे नहीं आना है। हर घर परिवार को आना है, हुँ। अपने हर रिश्तेदार को यहाँ अपने जीवन में 1 बार 2 बार आना ही है। तो क्यों ना हम सब मिलके अपना घर है तो इसे सुंदर बना लें। आखिरी घर तो यही है। और गाँव भी आपने घर के जैसा बना रखा है, मैं देख के आया गाँव अभी। का भी मैं करीब-करीब देख कोई मानो या नहीं हुँ। मानो, पर हाँ। फिर भी मैं मेरा प्रयास है, मैंने अगर जवाबदारी ली है गाँव की 14 घंटे में लगातार फिर भी काम करता हूँ। हुँ। कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है, लेकिन सबसे बड़ी उस स्थिति से निपटने के लिए मेरी एक ही सोच है कि मैं अपने आप को सरपंच मान के काम नहीं करता हूँ। हाँ, क्योंकि सरपंच मान के अगर अपन काम करेंगे, तो जिस दिन अपन सरपंच पद से हटेंगे, उस दिन दुःख होगा। तो क्या अपन बात है। तो एक ही मैं अपनी जो मेरी पर्सनल सोच है, मैं ये मान के चलता हूँ कि लोगों ने अपन को 5 साल के लिए जवाबदारी दी है। हुँ। इस जवाबदारी को अपनी पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से पूरा कर दो। क्या बात है! मतलब होता है ना सरपंच साहब कि हम बचपन में सोचते हैं, बचपन से एक हमारी कल्पना रहती है कि साहब हमारा गाँव ऐसा होना चाहिए है या हमारे गाँव में ये कमियाँ हैं। बच्चों को भी दिखता है कि यार अगर मेरे पास ज़िम्मेदारी होती तो मैं इस ढंग से वो काम करता। आप अपने सपनों को साकार होते हुए देख रहे हैं आँखों के नीचे? मेरे जो गाँव के प्रति सपने हैं, वो तो अभी बहुत अधूरे हैं। हुँ, मेरी सबसे पहली इच्छा है कि गाँव की शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो हुँ। कि मेरे हर परिवार से, गाँव के हर परिवार से कहीं न कहीं नौकरी या स्वैच्छिक रोज़गार क्या या बात है! गाँव का विकास कर सके। क्योंकि मेरी सोच ये है कि अगर घर में एक व्यक्ति की भी नौकरी लग गई या वो पढ़ लिख कर इस योग्य बन गया, तो वो पूरे घर को, पूरे परिवार को व्यवस्थित कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर जैसे कोई अनपढ़ रहता है या फिर तो वो क्या है कि मज़दूरी के ज़्यादा सिवा कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन पढ़े लिखने के बाद कुछ एजुकेटेड हो जाए या कुछ डिग्री लेके कुछ तो कहीं न जहाँ भी जाएगा वो गाँव का नाम रोशन करेगा। तो मेरा तो पूरा प्रयास है कि अपना गाँव गोगटपुर ज़िले में प्रथम आना चाहिए, पढ़ाई के मामले में भी, सुंदरता के मामले में भी, काम के मामले में भी। क्या बात तो है! इसके लिए तो मैं पूरे तन मन धन से लगा हुआ हूँ। एक आखिरी मेरे दिल का सवाल है सरपंच साहब कि क्या होता है ना कि जब हम काम लेने के लिए जाते हैं, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो क्या इतना पर्याप्त पैसा वो पंचायत के खजाने में डाल देते हैं, जिससे हम अपना हर सपना साकार कर सकें? पंचायत में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी की हाँ। कंडीशन में तो शायद अभी जब तक मेरी जानकारी में है पंचायत में जो फंड देते हैं गवर्नमेंट वो करीब 6 किश्तें हुँ। तो अभी पंचायत सरपंच के पास आ ही नहीं पाई है। तो कुछ जनपद की फिर भी इतना गोगटपुर में विकास जनप करवा दिया आपने? ये कुछ हमारे विधायक निधि जैसे हमने हाँ, 50 लाख 55 लाख रुपए 55 लाख विधायक रुपए जी के ने दिया विधायक है। जी हाँ, से भी सहयोग लिया है हाँ, और वो भी सहयोग हमको कर ही रहे हैं निरंतर। हाँ। उसके बाद सभी अधिकारियों का भी सहयोग जनपद क्योंकि उनको भी लगता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो वास्तविक अच्छे तरीके से और व्यवस्थित रूप से लग रहा है, हुँ, इसमें कोई शंका नहीं है। तीसरी जन सहयोग भी मैं जहाँ-जहाँ कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक हो जन सहयोग भी जैसे ले लूँ हाँ। तो कुछ शासन का पैसा, कुछ जन सहयोग का, कुछ अपना अ, मिलके व्यवस्थित काम हो जाए और हुँ। अच्छे से अच्छा हो जाए। मतलब ये है कि जनता का भी सहयोग है, गाँव की जनता से भी आप पैसा नहीं, उगा लेते हैं। जनता से भी मैं अभी जैसे मैं
जैसे मैं और कुछ हमारे जैसे शिव मंडल की, मानस मंडल की टीम है, शिव मंडल की हाँ, टीम है, कुछ हमारे सहयोगी दोस्त वगैरह हैं, तो हमने सहयोग करके करीब-करीब 30-35 लाख रुपए गाँव के क्या लिए बात भी है! उगा के, और जैसे कुछ मंदिर पे, मठ हुँ, पे, स्कूल में, गौशाला में, श्मशान में, सभी जगह हुँ। उनका सहयोग भी ले रहे हैं। तो कुछ जन सहयोग से भी हो जाए, कुछ शासन से हो जाए, तो मिलके काम हो जाए। अभी कोऑपरेट करते हैं अधिकारी वर्ग आपका हुँ। सहयोग देते हैं नेता लोग अ, आपका? हाँ, हुँ, अच्छे काम में तो सभी सहयोग देते हैं। अगर अपन काम दिखना चाहिए धरातल देखें पर। धरातल पे जिन-जिनको भी हुँ, अधिकारी को या जिन्होंने पैसा दिया है, या शासन का जहाँ-जहाँ पैसा लगा है, बिल्कुल मैं अधिकारियों को भी आके बताता हूँ, और हुँ, उनका जो आगे की प्रेरणा भी हाँ, लेता हूँ उनसे कि भई इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, तो वो अपन वो भी को खुश होते हैं खुश ऐसा। होते हैं कि भई आप अच्छा काम कर रहे हो, तो बिल्कुल हम अपना पूरा सहयोग देंगे। क्या बात है, आप लगे रहें सरपंच साहब और हमारी यही कामना है कि जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने आपने आपके गाँव के लिए बुने हैं, विरोध अच्छे व्यक्तियों का होता है और सफलता की शुरुआत ही विरोध से होती है, मेरा ये मानना है। बाकी आप युवा हैं, पढ़े-लिखे हैं, आपको पता है कि कैसे काम लेना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से क्वालिटी काम करना है। काम करने और क्वालिटी काम करने में फ़र्क है, वो होता है। आपके गाँव में हमें दिखा है। और तो ये जो जितने भी राजगढ़ ज़िले में जो आलसी टाइप के सरपंच होते हैं, हमारे गोगटपुर वाले सरपंच साहब से सीखो कि किस तरीके से काम किया जाता है। एक तो मैं थोड़ा-सा बदनाम इस वजह से हूँ कि ये ह हर किसी के कपड़े फाड़ नहीं जाता है ये। ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं, उनकी हम दिल खोलकर तारीफ़ भी करते हैं। कहीं कुछ कमियाँ हो सकती है, इतना बड़ा गाँव है, कहीं कुछ त्रुटियाँ हो सकती है, लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं होती है इंसान के पास। धीरे-धीरे होगा, सब होगा। इतना कुछ हुआ है, तो जो छोटी-छोटी समस्याएँ इस गाँव में हैं, शायद वो भी दूर होगी। विश्वास रखो, समय लगता है सारी चीज़ों में। तो सरपंच साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों के लिए प्रेरणा हैं और हम जैसे लोग भी बड़े खुश होते हैं आपसे मिलकर कि नहीं अ, कोई तो है जो हमारे राजगढ़ ज़िले में ईमानदारी से काम कर रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत